आप लोगों को वेलकम एक और दिन। दोबारा हम कायज़र जा रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट है दोबारा। इस जैम पैक्ड तो इसे मैसिव 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 फैसिलिटी। वहाँ तक देखें, वहाँ तक देखें, गाड़ी हैं। तो अपॉइंटमेंट नंबर 2 पर आए हैं। अच्छा जी। अच्छी बात ये होती है जब आपकी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो इनकी ऐप्स बड़ी फ़ायदेमंद हैं। तो उसमें लिखा होता है कौन से फ्लोर पर जाना है, कौन से रूम में जाना है, कहाँ किसको मिलना है, डिटेल्ड होती है। वहाँ से ही आप रीस्केड्यूल भी करा सकते हैं। तो खूबसूरत फूल, शुक्र है हवा चलना स्टार्ट हो गई है। इस वक्त 32 सेल्सियस है जो इस एरिया के लिए 40 है। तो बहुत गर्मी बढ़ रही है आज तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर 280। बचत होगी। थैंक यू। सेकंड फ्लोर। तो सीधा जाके राइट साइड पर आएगा। Yep. Found it. तो ये है 280। जाके करते हैं। सो डन विद अपॉइंटमेंट। ये डिवाइस मिली है जिससे वो टेस्ट रन होना है। दे लव रनिंग टेस्ट। अच्छी बात भी है। सो तो कहते हैं ये टेस्ट होगा, फिर अभी हमें दोबारा आना है। देखते हैं इस वीडियो में आएंगे या अगली वीडियो में आएंगे। तो ये मल्टीपल डेज़ की कवरेज है। तो हमने अपनी ब्लड देने तक वो रिपोर्ट्स रन हो, ये होगा फलाना होगा, फिर जाके हमारा प्राइमरी केयर कहेगा कि हाँ भाई ये सीन है। अच्छी बात भी है, लेकिन आपके सामने ही फिर आपकी दौड़ लगी होती है। थैंक यू सो मच। यू टू। तो उससे मैंने पूछा था अपना रास्ता, गुम गए थे हम इधर। तो दिस इज़ ENT हेड एंड नेक सर्जरी, अल्लाह बचाए। तो अगेन इट्स लाइक मैसिव फैसिलिटी और रश आप देख सकते हैं। तो अपने हम कमेंट पर आते हैं। वो पूछ रहे थे कि 9 महीने हो गए हैं USA आए हुए और अब तक ग्रीन कार्ड नहीं आए। तो वैसे तो बहुत टाइम हो गया। जो जनरल टाइमलाइन होती है वो 90 डेज़ होती है। जब आपकी USA में एंट्री हो जाए तो 90 दिन के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाने चाहिए। और आपके पासपोर्ट के अंदर जो स्टैंपिंग हुई हुई है CBP की, वो स्टैंपिंग 1 साल के लिए आपको ग्रीन कार्ड टेम्परेरी दे देता है। तो उनका सवाल ये है कि हम चेक कहाँ करें। आप अभी जाएं, लिखें गूगल पर USCIS केस स्टेटस। अब वहाँ पर एक रसीद नंबर मांग रहा होगा। तो जब आपने पाकिस्तान से पेमेंट्स की होंगी ना, उन ग्रीन कार्ड की फ़ीस 220 थी हमारे वक्त में, आई थिंक अभी भी 220 ही है। तो उस पेमेंट के बाद आपको ईमेल्स आई होंगी, रिसीट नोटिस आए होंगे उसके कि हमें पेमेंट कलेक्ट हो गई है। तो वो रसीद नंबर जाके डालें और वहाँ पर वो स्टेटस में लिखा आ रहा होगा कि प्रोसेस डिलीवरी फलाना जो भी है। पहला क्यू वो है, वहाँ से आप ट्रैक डाउन शुरू करेंगे। अगर तो वो प्रोड्यूस हो के डिलीवर हो गए हैं, अल्लाह ना करे आपके एक कार्ड गुमे पड़े हों, तो पहला स्टेप ही है आपका कि आप उस वेबसाइट पर जाएं, वो ट्रैकिंग स्टार्ट करें।
और फिर आपको अगले रास्ते बनना शुरू होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं। बड़ा ही क्यूट सा मासूम सा कमेंट था, लेकिन जब उसको रीड किया मेरी तो प्रॉपर स्माइल और हंसी आ रही थी। तो अल्लाह पाक तो सबको इस तरह की शादियाँ मुबारक करे कि जिसमें दे लाइक थिंकिंग अबाउट सच एक्शंस। तो इसको मैं अगर एड्रेस करूँ तो दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। नंबर वन, पाकिस्तानी आम यूएसए में मिल जाता है, महंगा होता है, अंदाज़न कह लें $30 से $36 के 6 आम मिलेंगे। तो एवरेज कह लें $6 तक का एक आम पड़ता है यूएसए में। वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया, मिड में आपका टेक्सास और ईस्ट में आपका न्यूयॉर्क, तीनों मेजॉरिटी हैवी देसी कम्युनिटी है। और नॉर्थ में आपको शिकागो वाला जो साइड है। तो आपको पाकिस्तानी आम मिल जाएगा यहाँ पर। उसका अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में हमारी है फूड पांडा है, तो यहाँ पर है डोर डैश। तो डोर डैश पर जाएं, अकाउंट बनाएं, वहाँ पर ढूंढें, स्टोर्स होगा, स्टोर में लिखा भी होगा कि मैंगो है नहीं है, पाकिस्तानी है नहीं है, तो डिलीवरी करवा दें उनके घर में। वो इजी सोल्यूशन है जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ी, बस आपने पेमेंट की है, वो डिलीवरी हो रही है। और ये भी कर सकते हैं, उन आम के साथ आप उनको फूल भी भिजवाएँ, फ्लावर्स का एक बंडल भिजवा दें। तो दो काम करें। और दूसरा सलूशन यही हो सकता है कि कोई पाकिस्तान से यूएसए जा रहा है तो वो साथ अपने साथ ले जाए, लेकिन अगेन उसमें फिर वही आ जाता है कि सीबीपी जो कस्टम्स ऑफ की जो रेगुलेशंस क्या चल रही हैं उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। तो आपको मैं पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जब मैं यूके गया था, यहाँ पर सीरीज़ आ रही है, यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे यूके सीरीज़ की, तो कुछ चीज़ों के लिए मुझे क्लैरिटी चाहिए थी कि मैं वो चीज़ें कैरी कर सकता नहीं कर सकता। तो उनका ट्विटर अकाउंट बहुत एक्टिव होता है, 24 से 48 घंटे में आपको जवाब आ जाता है। वहाँ जाकर ट्वीट करें सीबीपी कस्टम्स बॉर्डर प्रोटेक्शन को कि मैं मैंगो लेके आ सकता हूँ यूएसए, तो वो बता देंगे। तो आपका कोई यूएस सिटीज़न को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को ना इससे मसले में डालिएगा, पहले ही उनकी जान फंसी होती है और वो नाजुक सा ही होता है उनका मसला। या ग्रीन कार्ड को छोड़ें, तो अगर तो आप कोई इसी यूएस सिटीज़न को जानते हैं जो यूएसए आ रहा है, तो सीबीपी से वो कंफर्मेशन ले लें, उनके हाथ भिजवा सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि डीएचएल फेडेक्स करता है, तो जिस भी शहर से हैं वहाँ जाएं, उनके लोकल ऑफिस जाएं, उनसे पूछ लें कि क्या मैंगो डिलीवर किए जा सकते हैं, क्योंकि यूके में तो होते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब फेडेक्स करवा रहा था कोई चीज़ यूएस से, पाकिस्तान से, तो वहाँ पर उनके वो डिस्काउंट्स भी चल रहे थे कि अगर आप आम भिजवाने हैं यूके, दुबई और फलाना कौन सी कंट्रीज़ में, तो ये पैकेज चल रहे हैं और आम भिजवाएँ अपने प्यारों को, तो वहाँ जाकर पता कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। इस तरह के कमेंट्स सारे लोग आया करें तो पूछा करें, कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में एड्रेस हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मेरी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाके फॉलो मस्ट है। तो बाय बाय।